हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में देखा था। हाइड्रोजन रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम दूसरा इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे, दूसरा रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिसे हम कह रहे हैं कैलोमल इलेक्ट्रोड। राइट, तो कैलोमल इलेक्ट्रोड में बेसिकली क्या होता है कि एक कांच की नली होती है यहाँ पर भी। ठीक है, इस तरह की आपको दिख रही होगी ये। ओके, इसमें जो है यहाँ पे जो इसका बॉटम वाला पार्ट होता है, यहाँ पे क्या भरा रहता है? मरकरी भरा रहता है। ठीक है, प्योर मरकरी यहाँ पर भरा रहता है। राइट, अब इस मरकरी के ऊपर जो है वो Hg2Cl2 का पेस्ट होगा, मर्क्यूरस क्लोराइड। इस मरकरी के ऊपर Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड का पेस्ट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कैलोमल कहते हैं। Hg2Cl2 का हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कैलोमल। जो इसके इसके ऊपर जो है वो KCl का सॉल्यूशन भरा जाता है। इधर से जो है वो KCl का सॉल्यूशन भरा जाता है। ठीक है, और फिर जो है इसके बाद इसे सील से पैक कर दिया जाता है। पर उससे पहले यहाँ पर एक कांच की ये जो ट्यूब आपको दिख रही है, ये अंदर तक जो है इसको रखा जाता है, जिसमें प्लेटिनम का वायर होता है। ये वायर किसका है? ये प्लेटिनम का वायर है। ओके, ये बाहर तक निकला हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पर इसमें भी मरकरी भर दिया जाता है। ठीक है, He भर दिया जाता है ताकि ये क्या हो? बाह्य परिपथ से कांटेक्ट में रहे। ओके, और अब ये जो है ट्यूब डाल देने के बाद इसे पूरी तरह से यहाँ पर सील पैक कर लिया जाता है। आपको यहाँ से अगर एक्स्ट्रा HCl हुआ है तो वो यहाँ से बाहर निकल सकता है, यहाँ पे लगा हुआ है नोट। ठीक है, तो ये है कैलोमल इलेक्ट्रोड बेसिकली। अब यहाँ पे KCl जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। KCl की कंसंट्रेशन के आधार पर ही यहाँ पे डिसाइड होता है कि जो EMF है, स्टैंडर्ड EMF, उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, पर उससे पहले जो सेल का रिप्रेजेंटेशन है वो देख लेते हैं। सेल रिप्रेजेंटेशन, आपको सेल को लिखना भी आना चाहिए ना कि ये सेल तो है, पर इस तरीके से हर बार थोड़ी बताएंगे। राइट, तो आपको एक सेल को रिप्रेजेंट करना है। ये है आपका हाफ सेल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन इस कैलोमल इलेक्ट्रोड का ओनली। ओके, तो ये किया जाता है मरकरी। क्यों? सबसे पहले नीचे क्या है इसके? मरकरी है। राइट, उसके बाद क्या है? उसके बाद जो है कैलोमल पेस्ट है, मर्क्यूरस क्लोराइड का पेस्ट है। ये मर्क्यूरस क्लोराइड का पेस्ट यहाँ पे आ गया, और फिर उसके ऊपर जो है वो KCl का सॉल्यूशन है। ठीक है, ये सॉल्यूशन फॉर्म में यहाँ पे रहेगा। इसकी कंसंट्रेशन डिसाइड करेगी कि क्या EMF होगा। ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन। इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रोड रिएक्शन, अब ये जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन है उसमें जो है वो बेसिकली ये कैलोमल है, उसका हम लिखेंगे रिएक्शन। और जैसा कि हमें पता है हमेशा जो है यहाँ पर रिडक्शन की टर्म में लिखेंगे जब तक हम हाफ सेल लिख रहे हैं। राइट, Cl माइनस। ओके, तो यहाँ पे जो ये He पर प्लस था, ठीक है, ये He प्लस में थे, और ये 2Cl सॉरी हाँ 2Cl माइनस की फॉर्म में रहेंगे। तो ये यहाँ पे जो इस फॉर्म में रहते थे वो क्या करेगा? ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और Hg लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ ही 2 क्लोराइड के इलेक्ट्रोड रहेंगे। तो ये बेसिकली क्या होती है इसकी? ये इसकी इलेक्ट्रोड रिएक्शन होती है। राइट, और जैसा कि मैंने अभी कहा आपको क्या कि ये जो पूरा सेल है उसमें जो EMF डिसाइड होगा, वो डिसाइड होगा कंसंट्रेशन ऑफ KCl सॉल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ KCl सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। राइट, तो अगर 0.1 N KCl सॉल्यूशन भरा है आपने यहाँ पे इस सेल में, ठीक है, 0.N
KCl सॉल्यूशन के लिए भरा है तो आपको EMF कितना मिलेगा? स्टैंडर्ड EMF आपको मिलेगा 0.3338 वोल्ट। अगर आपने यहाँ पे KCl का सॉल्यूशन 0.1 ना लेकर के 1.0 लिया, यानी कि 1N सॉल्यूशन लिया KCl का, तो जो EMF होगा वो कितना होगा? स्टैंडर्ड EMF 2800 वोल्ट। और यहाँ पे अगर आपने कंसंट्रेटेड KCl लिया है तो E नोट कितना होगा? ये होगा 0.2415 वोल्ट के बराबर यहाँ पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सैचुरेटेड कैलुमल इलेक्ट्रोड है, ज्यादातर हम कौन सा यूज करते हैं? ज्यादातर जो हम यूज करते हैं वो सैचुरेटेड कैलुमल इलेक्ट्रोड को ज्यादातर यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इससे जो हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलता है वो काफी स्टेबल मिलता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोड जो है, ये इलेक्ट्रोड जो है वो कैलुमल इलेक्ट्रोड Cl माइनस आयन के प्रति जो है वो रिवर्सिबल भी होता है। ओके, आगे पढ़ेंगे हम रिवर्सिबल वगैरह क्या है। यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखो कि ज्यादातर जो यूज में लिया जाता है वो कंसंट्रेटेड KCl सॉल्यूशन यूज में लिया जाता है कैलुमल इलेक्ट्रोड में, राइट। तो इसे जो है, इस इलेक्ट्रोड को आप सैचुरेटेड कैलुमल इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं, क्योंकि इससे जो है ज्यादा स्टेबल आपको EMF प्राप्त होता है। साथ ही ये जो है वो Cl माइनस आयन के प्रति उत्क्रमणीय होता है या रिवर्सिबल होता है। ओके, ये तो था हमारा कैलुमल इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड है हमारा सिल्वर क्लोराइड, राइट। इसमें भी एक सिंपल सा एक इलेक्ट्रोड होता है आपका, राइट। उसमें आपका यहाँ पे क्या रहता है? Ag का वायर रहेगा, और ये Ag का जो वायर है, ओके, इसे वायर को आप क्या करेंगे? Ag के वायर को यहाँ पे AgCl की परत चढ़ा देंगे, इस पे भी AgCl की कोटिंग कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है इसे किस में डिप कर देंगे? यहाँ पे या तो आप HCl ले लो, तो HCl ले लोगे तो ये क्लोराइड के आयन रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे कोई ऐसा सॉल्यूशन लेंगे हम जिसमें क्लोराइड आयन हो, तो क्लोराइड आयन वाले विलयन में इसको डिप कर देंगे। तो इस तरह से जो है वो आपको जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड मिलेगा। ओके, अब इस सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम हाफ सेल इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंटेशन। तो आपने क्या लिया? Ag लिया था, उसके ऊपर AgCl का लेप लगाया, ठीक है, उसकी कोटिंग करी जो कि सॉलिड फॉर्म में थी, और फिर उसे किस में डिप कर दिया आपने? उसे क्लोराइड आयन के सॉल्यूशन में डिप कर दिया। अब वो HCl का सॉल्यूशन भी हो सकता है, कोई भी क्लोराइड आयन वाला सॉल्यूशन होगा, इलेक्ट्रोलाइट हमारा, उसमें आप यहाँ पे डिप कर देंगे। तो ये तो हुआ सेल का रिप्रेजेंटेशन। अब जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन होगी वो क्या होगी? इलेक्ट्रोड रिएक्शन में देखो यहाँ पे ये होता है AgCl जो कि सॉलिड में इसकी कोटिंग हो रखी है। ओके, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? Ag सॉलिड में, और ये Cl माइनस बन जाएगा यहाँ पे। ओके, तो ये इस तरह से पूरी रिएक्शन यहाँ पे होती है। सारा का सारा ये जो प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है? वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, इसीलिए ये स्टैंडर्ड होगा। ओके, और जो इससे हमें EMF प्राप्त होगा, स्टैंडर्ड EMF प्राप्त होगा, वो कितना प्राप्त होगा? पॉजिटिव में 0.2225 वोल्ट मिलेगा। ओके, और अगर आपने क्या लिया है? कंसंट्रेटेड क्लोराइड सॉल्यूशन है, तो उसमें अगर सॉल्यूशन हमारा क्या है? कंसंट्रेटेड क्लोराइड है। ओके, ये तो कब है?
जबकि क्लोराइड की जो एक्टिविटी है वो कितनी है 1 है, तब ये ईएमएफ आपको मिलेगा स्टैंडर्ड। और कंसंट्रेटेड क्लोराइड सॉल्यूशन लिया है आपने तो वहां उस केस में आपको जो ईएमएफ मिलता है वो कितना मिलेगा, वो पॉजिटिव में 197 वोल्ट आपको मिलता है। ठीक है, तो ये था आपका सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। ये भी एक तरह का रेफरेंस इलेक्ट्रोड है और ज्यादातर जो है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आप यूज ना करके सिल्वर क्लोराइड और कैलमिल इलेक्ट्रोड जो है वो यूज में लिया जाता है। ओके, इसके अलावा भी है पर इतना ही पढ़ना है आपको, राइट। चलो, तो यहाँ पे आपके रेफरेंस इलेक्ट्रोड वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वेनिक सेल। मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन तो आपको स्टार्टिंग में दे दिया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, राइट। अभी जो है हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक देखने का। वहां पे सिर्फ आपको एक डेफिनेशन की तरह बताया था। तो ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यानी कि विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सबसे पहले पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बेसिकली होता क्या है, मेजर जो यहाँ पे पॉइंट होता है वो ये कि इसमें जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं एनोड और कैथोड, उसे बाह्य परिपथ से किसी बैटरी से जोड़ दिया जाता है। अभी तक तो हमने नहीं पढ़ा कि बैटरी से जोड़ते हैं, ठीक है। अभी गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे, उससे हम क्या करते हैं, बैटरी से नहीं जोड़ते हैं। उसमें जो उसकी ही रिएक्शंस होती है उसके थ्रू ही जो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं वही जो है विद्युत उत्पन्न करते हैं। यहाँ पे जो एनोड और कैथोड है और सिस्टम में जो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी उसके लिए उसे क्या करते हैं, बैटरी से बाहर से जोड़ दिया जाता है। ओके, और मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको शायद कि यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसमें जो है एनोड और कैथोड होता है, इसमें भी एनोड और कैथोड होता है यहाँ पे। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है ना, उसमें तो क्या होता है, एनोड माइनस साइन से दर्शाते हैं और कैथोड को प्लस साइन से दर्शाते हैं, राइट। पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, एनोड को जो है आप दर्शाते हैं प्लस साइन से और कैथोड को दर्शाते हैं माइनस साइन से। तो ये भी एक डिफरेंस है, ध्यान रखना। ठीक है, आपको वर्ड पे ध्यान देना है कि वो किसकी बात कर रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल की बात कर रहा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक की बात कर रहा है। अगर केमिकल की बात कर रहा है तो एनोड माइनस में लिखा जाएगा, कैथोड प्लस में लिखा जाएगा। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात की जा रही है तो एनोड प्लस में लिखा जाएगा, कैथोड माइनस में लिखा जाएगा। पर एनोड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन ही होगा, कैथोड पे रिडक्शन ही होगा। चाहे साइन कुछ भी हो, ये सिर्फ साइन है, ठीक है, साइन चेंज हुआ है, पर एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन ही होगा, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन ही होगा। तो ये जो दो डिफरेंस है यहाँ पे, ये थोड़ा सा अपने ध्यान रखना, ठीक है। चलो वापस आते हैं यहीं पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, दोनों इलेक्ट्रोड को आप जो है बैटरी से बाहर सोर्स से जोड़ देते हैं और ये जो है वो क्या होता है, बैटरी से जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसकी वजह से जो आयंस बनते हैं, जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो आयंस जो बने हुए हैं वो क्या होगा, जो पॉजिटिव आयंस है वो मूव करेंगे किधर, नेगेटिव कैथोड की तरफ, और जो नेगेटिव आयंस है वो मूव करेंगे किधर, पॉजिटिव कैथोड की तरफ, पॉजिटिव एनोड की तरफ। जैसे ही आप यहाँ बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये इस तरीके से मूव करना शुरू करेंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे साइन लगा हुआ है माइनस, और ये जो माइनस है किससे जुड़ा हुआ है, ये माइनस जुड़ा हुआ है कैथोड से। तो ये रहा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का माइनस कैथोड, और ये प्लस है, ये किससे जुड़ा हुआ है, एनोड से, तो ये जुड़ा हुआ है एनोड से। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी जो आपके सॉल्यूशन में जो भी यहाँ पे प्लस या माइनस साइन होंगे वो अपने अपने
ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो मूव करेंगे ताकि वो वहां जाके अपना आवेश खो दे। ठीक है, पॉजिटिव था एनोड, माइनस नेगेटिव साइन आएंगे, नेगेटिव साइन वाले आयन आएंगे तो यहाँ पे आके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और यहाँ डिपोजिट हो जाएगा एज अ सब्सटेंस। यहाँ पे आयंस के फॉर्म में नहीं रहेंगे, फिर सब्सटेंस पर एनोड पर जो इलेक्ट्रोड पर वो डिपोजिट हो जाएगा, राइट। और फिर कैथोड में भी जो है अगर माइनस है तो पॉजिटिव साइन इस कैथोड पर आकर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और पदार्थ जो है यहाँ पर डिपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से पूरा सिस्टम होता है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। कैसे, क्यों कहा हमने, आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करी यहाँ से यानी कि विद्युत ऊर्जा दी, और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करी आयंस आके यहाँ डिपोजिट हो गए और आपको एक सब्सटेंस मिला यानी कि कोई रासायनिक पदार्थ मिला है, तो वो क्या हुआ, वो उसे रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर गया। तो वह सेल जो विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में यानी कि केमिकल एनर्जी में परिवर्तित कर दे वह इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाते हैं। ठीक है, विद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। क्लियर हुआ इतना? ओके, नेक्स्ट देखते हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल बेसिकली आपका एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है। गैल्वेनिक सेल जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है। ठीक है, और हम जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो है डेनियल सेल। आपको अगर कुछ याद हो तो मैंने डेनियल सेल ये भी बताया था, ये जिंक की रॉड है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड है, और ये है जो है कॉपर का, और ये किसमें डूबा हुआ है, अपने आयंस में। ये यहाँ पे क्या था, ये था जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, और ये क्या था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, जिसमें आयंस की फॉर्म में, ये किस फॉर्म में रहते हैं, जिंक प्लस, और SO4 माइनस की फॉर्म में यहाँ पे ये आयंस में रहते हैं, +2 और -2। ये है आपका कॉपर का इलेक्ट्रोड, ठीक है, और ये है आपका जिंक का इलेक्ट्रोड, राइट। और ये जो है माइनस साइन जो कि एनोड को दर्शाता है, और ये प्लस साइन जो कि कैथोड को दर्शाता है, राइट। तो और यहाँ बीच में जो है सॉल्ट ब्रिज होता है। तो ये भी क्या है, ये भी आपका डेनियल सेल ही है, और ये जो सेल है ये भी आपका डेनियल सेल ही है। ठीक है, वही सेल है, बस यहाँ पे इसका जो अरेंजमेंट है थोड़ा सा अलग है। ठीक है, सेल वही है, राइट। तो यहाँ पे इसमें देखो क्या लेते हैं, इसमें 2 चैम्बर होते हैं, राइट, है जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट, और वही वाली रिएक्शन यहाँ पे भी होनी है, पर तरीका कुछ अलग है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 2 चैम्बर लिए जाते हैं यहाँ पे। पहला जो चैम्बर होता है वो पोरस होता है, पोरस पोर्ट लेते हैं, यानी कि ऐसा पोर्ट लेते हैं, ऐसा पात्र लेते हैं जिसमें छोटे छोटे छिद्र हुए रखे हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे छिद्र हो रखे हैं, जिस पोर्ट में इस तरह का एक पोर्ट लिया जाता है, एक पात्र लिया जाता है। उस पात्र में जिंक की ये रॉड डाल दी जाती है, उस पात्र में जिंक की ये रॉड डाल दी जाती है, और ये जो जिंक की रॉड है जो इलेक्ट्रोड का काम कर रही है यहाँ पे एनोड की तरह, उसे डिप कर दिया जाता है इस पोरस पोर्ट में ही, जो है वो जिंक सल्फेट जो है वो सॉल्यूशन डाला जाता है, और इसके कांटेक्ट में ये जिंक रॉड रहती है। ओके, अब इस पूरे पात्र को एक और पात्र में रखा जाता है, ठीक है, जिसमें क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भरा है, और
उस सॉल्यूशन के साथ जो ये जुड़ा हुआ है यहाँ पे, राइट, ये कॉपर इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ है। ये क्या जुड़ा हुआ है, ये जो इसकी दीवार है ये कॉपर इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रही है, राइट। और इसे जो है वो कनेक्ट कर लिया जाता है जिंक इलेक्ट्रोड से। इसे क्या कर लिया जाता है, कनेक्ट कर लिया जाता है जिंक इलेक्ट्रोड से, राइट। जैसे ही कनेक्ट करेंगे आपको पता है कि यहाँ पे एनोड पर रिएक्शंस होना शुरू हो जाती है। रिएक्शन होगी तो क्या होगा, यहाँ पे आयंस तो ऑलरेडी बन रहे हैं, आयंस तो, क्योंकि ये तो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, आयंस तो ऑलरेडी बन रहे हैं। तो यहाँ जिंक से के आयन से जो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये कहाँ होते हैं, इसके पाथ के थ्रू पास होते हैं। और जैसे ही पास होते हैं वैसे ही क्या होती है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी भी पास होती है, राइट। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है ना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, और ये पास होते हैं। और यहाँ पे जो इस सॉल्यूशन में कॉपर 2+ के रूप में जो सॉल्यूशन हमारा प्रेजेंट था, वो 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला कॉपर ग्रहण कर लेता है, कॉपर 2+, और कॉपर सल्फेट में कॉपर में कन्वर्ट होता है, कॉपर में कन्वर्ट होता है। तो ये पूरा इस तरह का जो सिस्टम है वो क्या बनाता है, एक डेनियल सेल बनाता है। और पोरस प्लग का यहाँ पे क्या रोल है कि इस पोर्ट के थ्रू आयंस तो पास कर सकते हैं, आयंस तो पास कर सकते हैं, पर सॉल्यूशन पूरा का पूरा एज इट इज, यानी कि जो कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को वो ग्रहण कर रहा है, और यहाँ पे जो कॉपर डिपॉजिट हो रहा है वो कॉपर इसमें नहीं जा सकता किसी भी तरीके से, ठीक है। बस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक से, इलेक्ट्रॉन्स और आयन जो है वो एक दूसरे में पास कर सकते हैं। जो सब्सटेंस है, न्यूट्रल सब्सटेंस, वो पास नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बस यही रोल है इसका। बस ये इस वाले सिस्टम का दूसरा रिप्रेजेंटेशन है, राइट। तो ये जो है वो पूरा सिस्टम मिला के क्या बनाता है, एक डेनियल सेल बनाता है। और वो डेनियल सेल किसका पार्ट है, किसका रूप है, गैल्वेनिक सेल का। और गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं। ये क्या करते हैं, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी डेफिनेशन बताई थी। केमिकल एनर्जी को जो है वो कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स के पास होते ही जनरेट होगी पूरे सिस्टम में, और जो कि एज हम जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी हम यूज में ले सकते हैं, राइट। तो ये हुआ आपका डेनियल सेल। और इसमें जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले क्या लिया था हमने, ये जिंक की रॉड ली थी। उसके बाद ये किसके कांटेक्ट में था, ये कांटेक्ट में था अपने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के, राइट, जो कि एक एक्वस सॉल्यूशन था। उसके बाद जो है ये पोरस प्लग आ गया था बीच में, राइट। ओके, तो ये हमने यहाँ पे डबल जो है वो लाइन से इसको लिखा है। उसके बाद कौन था, उसके बाद जो है यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, तो ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो कि एक्वस था ये भी, राइट। एंड देन लास्ट में जो है कॉपर का इलेक्ट्रोड आता है, राइट। तो ये कॉपर का इलेक्ट्रोड, राइट। इनकी प्रावस्थाएं अलग है, फेज अलग है, इसलिए इसको बीच में एक लाइन से वो देखेंगे हम, वो भी आगे आपके टॉपिक है ये भी, कि किसी भी सेल का रिप्रेजेंटेशन करते हुए किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो पूरा हम देखेंगे। ओके, तो ये तो था सेल का रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे आप देखिए इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रोड रिएक्शन जैसा कि मैं बहुत बार बता भी चुकी हूँ, एनोड पर इलेक्ट्रोड रिएक्शन होगी, जिंक जो है वो कन्वर्ट होगा Zn2+ में 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके। कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर कॉपर 2+ यही 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो फिर नेट रिएक्शन क्या होगी, नेट
सेल रिएक्शन क्या होगी, ये देखो जिंक और कॉपर, जिंक प्लस कॉपर 2+ और ये 2 इलेक्ट्रॉन राइट। उसके बाद जो है क्या आएगा, जिंक 2+ और क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है और कॉपर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी है 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी है, कैंसल आउट हो गए। तो नेट सेल रिएक्शन क्या हुई, नेट सेल रिएक्शन हमारी हुई Zn प्लस कॉपर 2+ Zn 2+ प्लस कॉपर। ठीक है, ये आपकी हुई इस डेनियल सेल के लिए नेट रिएक्शन। ये डेनियल सेल क्या है, आपका एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। क्लियर हुआ यहाँ पर। ठीक है, जिस तरह से इलेक्ट्रॉन पास होते रहेंगे जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ, वैसे ही आपके सर्किट में जो है वो विद्युत धारा या फिर करंट जो है वो प्रवाहित होता रहेगा और ये आपके विद्युत इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स बनेगा राइट। चलो, तो ये था डेनियल सेल। नेक्स्ट क्लास में हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।